दोस्तों, मक्कारी की भी हद होती है। और अब ऐसा लगता है कि इस सरकार को मक्कारी करने की आदत पड़ गई है। सरकार ने मक्कारी की जो सीमा होती है वो लांघ दी है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूँ ना, ये खबर आपको सुनकर, ये खबर आपको पढ़कर आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगा। दरअसल ये खबर है कि सरकार ने सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा सांसद हो या वो राज्यसभा सांसद हो, सभी की सैलरी जो है वो 24% तक बढ़ा दी है। सभी लोकसभा सांसद, सभी राज्यसभा सांसद, सभी एमपीज की सैलरी को 24% का हाइक अब दे दिया गया है। अब आप सोचिए कि सांसद की सैलरी बढ़ गई, सांसद की, इनकी लोगों की पेंशन बढ़ गई, नेताओं की पेंशन बढ़ गई, पर आम जनता के बारे में इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। जब आम जनता ये कहती कहती थक जाती है, जब सड़कों पर लोग उतरते उतरते थक जाते हैं कि भाई हमें भी कुछ दीजिए, हमारी भी सैलरी को बढ़ाइए, हमारी भी मजदूरी को बढ़ाइए। आपको पूरी खबर देखिए, मैं बता देती हूँ कि पेंशन और जितना भी पे मिलता है एमपीज को, उसको 24% तक इस सरकार ने बढ़ा दिया है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको पहले जो सैलरी दी जाती थी, जो पहले पे दिया जाता था, वो 1 लाख रुपए दिया जाता था। अब 24% तक बढ़ा दी, यानी कि किसी की सैलरी रातों रात अगर 24,000 तक बढ़ जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। वही हुआ कि रातों रात 1 लाख से 1,24,000 तक जो है सैलरी बढ़ा दी गई सांसद की। और इसके अलावा सांसद को डेली अलाउंस, ये वो बहुत सारी फैसिलिटीज इसके साथ तो मिलती ही हैं। उनमें भी जो है वो अब इजाफा किया गया है, उनको भी बढ़ा दिया गया है। जैसे कि एक सांसद को डेली अलाउंस जो है पहले 2,000 रुपया मिलता था, अब वो 2,500, 2,500 रुपया मिलेगा। पेंशन जो थी, जो मंथली पेंशन थी, जो एक्स मेंबर थे और मेंबर थे पार्लियामेंट के, जो पहले सांसद थे, उनको पहले पेंशन दी जाती थी 25,000 रुपया और अब दी जाएगी 31,000 रुपया। और एडिशनल पेंशन जो थी वो अब 2,000 से 2,500 रुपए तक बढ़ा दी गई है। यानी कि आप लोग सोचिए, ये वीडियो ना तो सभी लोग देखें, जो नौकरी पेशे लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, अग्निवीर वाले लोग भी जरूर देखें, एक्स आर्मी पर्सन इस वीडियो को जरूर देखें, जिन्होंने इतना आंदोलन किया अपनी पेंशन को लेकर। अग्निपथ स्कीम के अंडर जो अग्निवीर हैं वो इस वीडियो को देखें, नौकरी करने वाले लोग, स्टूडेंट्स, हर कोई इस वीडियो को जरूर देखे। और नरेंद्र मोदी ने तो खुद ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो कहां है ये नरेंद्र मोदी? जरा इनके 2 करोड़ रोजगार नहीं दिखाई दे रहे। कौन सी ऐसी पुस्तक है, कौन सी ऐसी बुक है, कौन सा ऐसा डेटा है, इनकी खुद की गवर्नमेंट साइट पर भी ऐसा डेटा नहीं है जहां पर यह निकल जाए कि भाई हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, हमने अपना वादा पूरा किया है। इंडिया, जहां भारत में इतनी बेरोजगारी है, सरकार के बाद जो है, जो बेरोजगारी का दर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पूरे ईयर वाइज आप देख लीजिए कि 2010 में कितना था, 12 में कितना था, और 2014 के बाद 24 तक ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, एक रिपोर्ट आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देख लीजिएगा कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है। यहां पर आप ये देख रहे हैं, आप पूरा का पूरा डेटा देखिए, डेटा के बेस पर ही चलते हैं ना। 2024 में देखिए 9.2, जहां पर ये 2008 में 5.4 था। और ये सरकार ये दावा करती है कि हमने बहुत रोजगार दिया है, हमने इस देश की स्थिति सुधार कर रख दी, हमने युवाओं की स्थिति सुधार कर रख दी। वहां ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख लीजिए 9.2 तक जो है वो इंडिया में है। दोस्तों, ये सरकार इतना दावा करती थी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं ना, चलिए मैं मानती हूं कि सांसद को आपने इतनी हाइक दे दी, 24% का हाइक दे दिया। हर किसी का हक होता है कि उसको उसके काम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, और हर किसी का हक होता है, हर कोई खुश भी होता है कि जब उसके काम की मेहनत को देखते हुए और उसकी जो है वो सैलरी को बढ़ाया जाता है। एक मजदूर भी अगर उसकी मजदूरी बढ़ाई जाती है तो उसे भी खुशी महसूस होती है। एक किसान है, उसका भी अगर रेट जो है, एमएसपी का रेट अगर बढ़ाया जाता है, उसको भी खुशी महसूस होती है। हर इंसान को खुशी महसूस होती है। तो ये कोई गलत नहीं किया, पर गलत नहीं किया तो सबको नजरअंदाज भी क्यों किया? आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी पेंशन को लेकर तो इनको इतनी चिंता है, अपने सांसदों को लेकर तो इनको इतनी चिंता है, जिनको और भी सुविधाएं मिलती है, पर इस देश में बेरोजगार युवा, उनकी कोई चिंता नहीं है।
इस देश में युवा जो पढ़ लिख कर भी आज अपने घर में बैठकर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जो पढ़ लिख कर भी अपने घर में बैठे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ वादे ठोक दिए जाते हैं, उनके सामने सिर्फ वादे पेश कर दिए जाते हैं कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम आपको देंगे 2 करोड़ का रोजगार। पर वो भाई और बहनों वहीं धरा रह जाता है जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो लोग इस देश की सेवा में जिन्होंने अपनी दिन रात कर दी, बॉर्डर पर रहकर इस देश की सेवा में अपना सब कुछ त्याग दिया, एक्स आर्मी पर्सन्स की मैं बात कर रही हूं। मैंने तो उनके बहुत प्रोटेस्ट कवर किए हैं। OROP 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जो पूर्व सैनिक है, उन्होंने कितने प्रदर्शन किए, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी, और पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया, रेवाड़ी में भी प्रदर्शन किया, हरियाणा में प्रदर्शन किया, अलग अलग क्षेत्र में उन लोगों ने प्रदर्शन किया, पर उनकी आज तक नहीं सुनी गई। वो पूर्व सैनिक जिन्होंने सब त्याग दिया बॉर्डर पर रहते हुए, अपना घर परिवार, अपना सुख और चैन सिर्फ इस देश की रक्षा के लिए, सिर्फ इस देश की सुरक्षा के लिए, पर उनकी भी सरकार ने नहीं सुनी। और कितने तमाम महीनों तक सैनिक बैठे रहे, और आज भी जो है ना, वो लोग इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि OROP 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद इस चीज का वादा किया था, खुद इस चीज का प्रॉमिस वो पूर्व सैनिकों के बीच में करके आए थे, पर ये वादा भी उनका धरा का धरा रह गया। हरियाणा की जमीन से ही तो वो ये पुकार बोल कर आए थे अपनी कि हाँ, हम ये करने वाले हैं, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने वाले हैं। इसको लेकर पूर्व सैनिक इतने ज्यादा परेशान हुए, वो धूप में, गर्मी, सर्दी, बारिश में सड़कों पर बैठे रहे, पर इस सरकार ने नहीं सुनी। उनकी पेंशन का कोई हिसाब नहीं है। इस देश में अग्निपथ योजना के तहत बन रहे अग्निवीरों की इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। वही अग्निवीर जिन्होंने इस स्कीम को विरोध में इतना आंदोलन किया, लाठियां खाई, केवल इसलिए कि वो इस देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वो इस देश की रक्षा करना चाहते थे, अपना सब बलिदान करके वो सिर्फ बॉर्डर पर तैनात होना चाहते थे। उनको भी इस सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने इतना प्रदर्शन किया, अग्निवीरों ने, अग्निपथ योजना को लेकर कि 4 साल की नौकरी, कोई पेंशन नहीं, उसको लेकर प्रदर्शन हुआ, उन पर लाठियां बरसा दी, उनको डिटेन कर लिया गया, उनको धमकियां दे दी इस सरकार ने। मैं आपको ये दिखा रही हूं, अग्निवीरों को भी पेंशन नहीं मिलती है, ये कहना है डेटा का। पर आप सोचिए, एक बार खुद सोच कर देखिए, इस देश में मजदूर वहीं की वहीं, इस देश में गरीब वर्ग और गरीब होता जा रहा है, लोग अपनी नौकरी खोते जा रहे हैं, और कोरोना के बाद तो इतने लोगों ने नौकरी खोई है, इतने लोग बेरोजगार हुए हैं, उसके बाद रोजगार का कोई नामो निशान नहीं है। और दूसरी तरफ जिन्हें पूरी सुविधा मिलती है, जिन्हें हर चीज की सुविधा मिलती है, उसके बारे में ये सरकार सोच रही है कि भी जो है वो मजदूरी बढ़ाकर देखिए, ऐसा कोई कानून निकालिए, पेंशन जो है वो OROP वालों को भी अच्छी पेंशन दी जाए, जो उनकी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। और पूरा नहीं कर सकते, कम से कम सुनकर उनको कोई वादा तो कर सकते हैं, उनको कोई आश्वासन तो दे सकते हैं, या वो भी ये सरकार नहीं दे सकती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आप ये खबर पढ़ रहे हैं तो आपको खुद कैसा लग रहा है कि 24% तक हाइक दे दिया, हाइक जो है वो बढ़ा दिया गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर, हर जगह सिर्फ एक ही वो है कि देश के सांसदों की बढ़ गई सैलरी और पेंशन। अरे वाह, कितनी बड़ी खबर है कि देश के सांसदों की बढ़ गई। अगर इसी जगह ये हेडलाइन होती कि देश के मजदूर, देश के किसानों की बात सुनी गई, देश के सैनिकों की बात सुनी गई, देश के युवाओं की बात सुनी गई, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने कुछ निकाला है, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ लिख कर भी आज इतने छोटे मोटे काम वो कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं है तो वो कहाँ जाएं? क्योंकि ये सरकार तो पूरे तरीके से स्किल्स पर बेस्ड हो गई है ना, ये तो सिर्फ स्किल्स की बात करती है, नौकरी की बात नहीं करती है। जब नौकरी के जवाब में तो एक ही जवाब आता है, स्किल्स का जवाब, कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ये खबर अगर ये हेडलाइन होती ना तो शायद बहुत अच्छा लगता, शायद ये खुशी का माहौल होता। रिपोर्ट दिखा रही हूँ कि इंडिया में 47% लोग जो है, जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है। सोचिए, आधे से ज्यादा जनता अपनी सैलरी से खुश नहीं है, क्योंकि पूरे दिन रात वो काम कर रहे हैं, जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं है।
अपनी सैलरी से लोग खुश नहीं हैं। सत्ता के लोभ में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनके जो वादे हैं, खोखले वादे, इनके जो जुमले हैं, खोखले जुमले एकदम, जिनको कभी ये पूरा नहीं कर सकते। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये ठीक हुआ है कि सांसदों को 24% का हाइक, सांसदों की सैलरी 24% तक बढ़ा दी गई? पर इस देश में युवा बेरोजगार है, इस देश के लोग बेरोजगार है, इस देश में नौकरियां नहीं है, इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, देश में महंगाई दर इतना बढ़ गया है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये पूरी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।